वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल अरेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट का नॉर्मल फॉर्म, अर्थात सेकेंड मेथड हम इसका जो है डिस्कस करने वाले हैं। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी या फिर बीएससी, एमएससी या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले हैं, एज लाइक आईआईटी जैम, सीएसआईआर नेट, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए इस चैनल पे बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ वीडियो अपलोड किया जा रहा है। राइट, तो चलते हैं। इसका कुछ थ्योरी मैंने इसके पहले लेक्चर में मैंने दिया है और उसको नॉर्मल फॉर्म का थ्योरी देख लेंगे, क्या मैंने वर्किंग रूल लिखवाया है, ताकि दिक्कत ना हो समझने में। और आज इस पूरे लेक्चर में बहुत सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा और कैसा क्वेश्चन रहेगा, राइट, नॉर्मल फॉर्म के लिए। तो देखिएगा, सामने क्वेश्चन दिया है, सोल्व डबल डिफरेंशिएशन -2 × 10 × dx + 5y = sec × e के फॉर x। सबसे पहले इसका फॉर्म याद रखिएगा। देखिए, इसका फॉर्म याद रखना है कि डबल डिफरेंशिएशन प्लस p × dy/dx प्लस qy = r। इसमें इस फॉर्म में होना चाहिए। देख लीजिए, इस फॉर्म में सबसे पहले हम पता करेंगे कि इस फॉर्म में क्वेश्चन अगर है तो हम सेट करेंगे कि जो y का dy/dx कोएफिशिएंट है वो p होगा। सॉल्यूशन के टर्म पर जरा देखिएगा, y का जो कोएफिशिएंट होगा वो कहलाएगा p कहलाएगा। तो यहां पे देखिए p बराबर -2 tan x और q बराबर आएगा 5 y का कोएफिशिएंट और r जो होगा sec x × e के पावर x। देखिए, मैंने ये फॉर्म लिखवाया था कि जब इस फॉर्म में रहेगा तो इसका वर्किंग रूल मैंने पिछले लेक्चर में मैंने क्लियर किया था, फाइंड p q r, राइट, सेकंड फॉर्म में। और थर्ड फॉर्म में फिर मैंने इसका आगे का फॉर्म वर्किंग रूल में दिया था क्या कि u बराबर, देखिए u बराबर e के पावर इंटीग्रेशन -1/2 इंटीग्रेशन p × dx। देखिए, ये वर्किंग रूल जो अगर कॉपी में नोट किए होंगे तो मिलाएंगे, पूरी कहानी एकदम डिटेल से सोल्व कर रहे हैं, दिक्कत ना होगा। p का वैल्यू -2 × tan x और ये 2 से 2 कैंसिल, -2 और e के पावर tan x, और tan x का इंटीग्रेशन होगा sec² x, राइट, tan x का इंटीग्रेशन sec² x, जो सामने दिख रहा है पूरी प्रक्रिया क्लियर। tan x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ना सकते, गलती कर दिया। और tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec², tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। e और log कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, sec x, राइट। tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec², वो मैंने गलती लिखा था, ठीक है। देखिएगा, ये u बराबर आ गया sec x। फिर इसके बाद मैंने रूल में लिखवाया था क्या कि q1 का जरूरत होगा और r1 का जरूरत होगा। तो सबसे पहले हम q1 के लिए कुछ फॉर्म लिखते हैं, लेकिन ये q1 का फॉर्म किस टाइम में जरूरत होगा, जो डबल डिफरेंशिएशन v और उस फॉर्म में। तो हम लिख देते हैं, तो पहले हम q1 निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। q1 बराबर लिखेंगे q माइनस 1/2 × dp/dx प्लस p²/4। देख लीजिए, कहीं वर्किंग रूल में जो लिखवाया है ये कहीं डॉट तो नहीं है। हाँ, अब इसके बाद q का वैल्यू मेरा है 5 -1/2, p है -2 × tan x और dx प्लस p का वैल्यू -2 tan x का होल स्क्वायर /4। यहाँ पे क्या है, 2 कटेगा तो 5 माइनस प्लस और tan का डिफरेंशिएशन sec² x और ये 2 का स्क्वायर 4 कटेगा, प्लस क्या बचेगा, tan² x, राइट। तो ये फॉर्म जरा q1 बराबर 5 + sec² + tan², जो सामने मैंने फ्रेश तरीका से इस फॉर्म को सेट किया है, लेकिन कहीं गलती तो नहीं किया है, कुछ तो गड़बड़ किया है। वर्किंग रूल में मैंने लिखा है यहाँ पे माइनस होना चाहिए,
यहाँ पे माइनस का फॉर्म होना चाहिए, ज्यादा बढ़िया हुआ माइनस। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, बराबर क्या आएगा 6, यानी Q1 का वैल्यू 6 आ गया। फिर इसके बाद R1 निकालते हैं, तो R1 का वैल्यू क्या होता है R बाई यू, जिसमें R का वैल्यू है सेक x e के पावर x और u का वैल्यू है sec x, तो ये दोनों कटेगा तो बचेगा e के पावर x। R1 का वैल्यू निकाल चुका है, राइट, R1 का वैल्यू जो निकाल चुका है वो सामने देख रहे हैं। फिर उसके बाद जो फॉर्म इक्वेशन का है उस फॉर्म को हम आगे बढ़ाते हैं, लिखेंगे क्या, पुटिंग, जो फॉर्म आगे बढ़ाते हैं एक लाइन लिख देते हैं। देखिए लिखा है पुटिंग y इक्वल टू यू इंटू वी गिवन इक्वेशन रेड्यूस टू, ये वाला फॉर्म जो मैंने लिखा था वर्किंग रूल में, यहाँ v लिखिए या तो u लिखिए, दोनों कहानी सेम है। अब यहाँ डबल डिफरेंशिएशन v एक्स स्क्वायर प्लस Q1 मैंने निकाल चुके हैं 6, और ये v R1 निकाल चुके हैं e के पावर x, जो सामने दिख रहा है परफेक्ट रूप में, क्लियर, इसमें कोई डॉट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम एक्सुलरी इक्वेशन का फॉर्म दिखाएंगे, तो देखिएगा एक्सुलरी इक्वेशन का फॉर्म किस तरह से दिखाते हैं। तो देखिए पहले तो इस फॉर्म को हम ऐसे लिख देते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी होगा। इस फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं इस टाइप से, डी स्क्वायर भी 6v e के पावर x, इस फॉर्म को डी स्क्वायर प्लस 6v e के पावर x, इसका एक्सुलरी इक्वेशन निकालेंगे। एक्सुलरी इक्वेशन इज d के यहाँ पर m कर दिया m स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इससे हम m स्क्वायर बराबर माइनस 6, यानी m बराबर आ जाएगा प्लस माइनस i रूट 6, जो सामने दिख रहा है, ठीक है, ये वाला टर्म आया है m बराबर i प्लस माइनस रूट 6। अब यहाँ पे का एक फॉर्म है, जब ये फॉर्म हम यहाँ पे याद करवाते हैं वहां पे लिखेंगे, ये फॉर्म क्या है कि जब m का वैल्यू अल्फा i प्लस माइनस बीटा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए e के पावर अल्फा x c1 cos बीटा प्लस c2 sin बीटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का एक तरीका है जो सामने दिखाया गया है। जो विद्यार्थी नहीं पढ़े होंगे इसके पर बहुत सारा वीडियो बनाया है मैंने, देखेंगे जाकर के, नहीं मिलेगा कमेंट बॉक्स में करेंगे तो उस पर हम स्पेशल वीडियो भेज देंगे कैसे कैसे ये बनाया गया है, जो राइट देखिएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए फॉर्मूला का टर्म सेट करेंगे, तो e के पावर, देखिए यहाँ पे का फॉर्म है जो अल्फा मेरा यहाँ पे 0 है, कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा i रूट 6। अब यहाँ पे बीटा हो जाएगा जो i का कॉफिशिएंट रूट 6 लिखा जाएगा, तो e के पावर अल्फा मेरा यहाँ पे 0 है, 0 इंटू एक्स, फिर देखिए c1 cos बीटा, बीटा मेरा रूट 6, ठीक है, x यहाँ पे रूट 6 बीटा x लिखा जाएगा, यहाँ भी x दिखाएगा, राइट। फिर इसके बाद देखिएगा, फिर यहाँ पे c2 sin बीटा, तो बीटा मेरा रूट 6x, राइट, यानी लिख सकते हैं e के पावर 0 का वैल्यू समाप्त 1 आ जाएगा, तो बचेगा सीधा c1 cos रूट 6x c2 sin रूट 6x, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब इसके बाद पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए पी का जरूरत होगा, तो पी कैसे निकालते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल जो यहां से निकालेंगे, ठीक है, इस पार्ट से निकालेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। तो ये पार्ट को यह डिवाइड में करेंगे, तो देखिएगा इस टाइप से डी स्क्वायर प्लस 6 ई के पावर x, देखिएगा इस पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए इसका एक फॉर्म होता है 1 बाई डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू इंटू ई के पावर x। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी x का कॉफिशिएंट रहेगा वो d के स्थान पर पुट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे d में रिप्लेस करना है, रिप्लेस डी वाई ए, यानी d में a रिप्लेस कर देना है। a कौन होगा, जो e के पावर x है, यानी x का जो कॉफिशिएंट है वही यहाँ पे आ जाएगा, यानी लिखाएंगे क्या, यहाँ पे d के स्थान पर x का कॉफिशिएंट, तो यहाँ पे a है और स्क्वायर स्क्वायर है, यहाँ पे कांस्टेंट में कुछ भी हो सकता है, यहाँ a है तो यहाँ a लिख दिया, और 1 यहाँ पे e के पावर x का फॉर्म सही रह जाएगा, तो 1 बाई 2a स्क्वायर e के पावर x। तो इस तरह से पार्ट को हम सोल्व करेंगे। अगर इसके बारे में भी पता नहीं है
तो पार्टिकुलर इंटीग्रल पर बहुत सारा मैंने वीडियो बनाया, देख के क्लियर कर सकते हैं, लेकिन तत्काल में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यानी d के स्थान पर क्या पुट करेंगे 1 पुट कर देंगे। देखिएगा तो यहाँ पे d के स्थान पर 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे e के पावर x अर्थात 1/7 e के पावर x, ये हो गया पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब इसके बाद जब पार्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब मालूम होगा तो उसके बाद हम निकालेंगे क्या, v बराबर क्या निकालेंगे, v बराबर लिखते हैं v इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, जिसमें उसमें हम लिखते थे कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो पार्टिकुलर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 cos √6x प्लस c2 sin √6x प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल आ गया 1/7 इंटू ई के पावर x, ये आ गया v बराबर। अब v बराबर तो पता चल गया, लेकिन अब हम y बराबर u इंटू v होता है, y बराबर u इंटू v का प्रोसेस जो सामने यहाँ पे दिखाया हुआ, तो u जो होगा यहाँ पे लिखा हुआ sec x, u जो होगा sec x, और v जो यहाँ पे मैंने निकाल चुके हैं c1 cos √6x c2 sin √6x प्लस e के पावर x अपॉन 7, ये मेरा रहा कंप्लीट आंसर जो सामने दिख रहा है पूरी तरीके के साथ, पूरी कंप्लीट सॉल्यूशन जो सामने बेहतरीन तरीका के साथ मैंने लाया है, पूरी प्रक्रिया क्लियर। चलिए इसको नोट किया जाए, आगे का क्वेश्चन हम इस पर डिस्कस करेंगे, और भी क्वेश्चन नए टाइप का तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि जितना प्रैक्टिस के लिए कीजिएगा काम उतना ही बढ़िया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशियल माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सिंगल डिफरेंस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 0, और ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। लेकिन डबल डिफरेंशिएशन के साथ में यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए 1, तो यहाँ पे लेकिन तो है वह एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए मैंने क्या किया कि डिवाइडिंग कर देते उतना ही से। देखिए सोल्यूशन कैसे करते हैं, थोड़ा तरीके से पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया जाएगा। डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर, एक्स डिवाइड करते हैं तो ये फॉर्म माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइडिंग किया गया पूरा पार्ट में, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। इस पार्ट को हम सही रूप में सेट करते हैं। अब यहां पे -2 ये सेपरेट डिवाइड करते 1 और 1/x d/dx प्लस कटेगा तो 1 यहाँ 2x और 2x स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। अब देखिएगा इस फॉर्म में आ चुका है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो सामने दिख रहा है, तो d/ds कोफिशिएंट p कहलाएगा। क्या लिख देते हैं, फाइंड p बराबर -2 इंटू 1 प्लस 1/x q इक्वल टू ये पूरा फॉर्म लिखाएगा 1 प्लस 2/x प्लस 2/x स्क्वायर, और r बराबर होगा 0 हो जाएगा, जो सामने दिख रहा है ये पूरी प्रक्रिया। अब इसके बाद P निकल गया, Q निकल गया और R निकल गया। हालांकि इसको हम डायरेक्ट इतना भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको सेपरेट डिवाइड न भी करते तो कोई दिक्कत नहीं, उसी पार्ट में हम लिख सकते थे। अब इसमें हम एक काम क्या करते हैं कि R का वैल्यू हम Q1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, और Q1 का वैल्यू निकालते हैं उससे पहले U का वैल्यू निकाल लेते हैं। U का वैल्यू क्या होता है, U बराबर e के पावर इंटीग्रेशन -1/2 p इंटू dx, e के पावर -1/2 और यहां पे आएगा -2 इंटू 1 प्लस 1/x dx। ये 2 से 2 कटेगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ इंटीग्रेशन e के पावर 1 प्लस 1/x dx। इसका फॉर्म लिखेंगे e के पावर dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और 1/x का log x हो जाएगा, जो सामने यहाँ पे दिख रहा है। u बराबर e के पावर x log x, जो पार्ट यहाँ पे फ्रेश दिखा गया है। अब इस पार्ट को हम ऐसे भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, कैसे, e के पावर x e के पावर log x, मतलब बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो पुनः यही आ जाएगा। इसको दो पार्ट में लिख दिया, e और log दोनों कैंसिल होगा
तो ये और लॉग जब दोनों कैंसिल हो तो बचेगा सिर्फ x, तो यहाँ x ले लेते हैं, यानी x e के पावर x का पार्ट आया जो सामने दिख रहा है, u बराबर आ गया है। अब u बराबर तो पता चल गया है। अब इसके बाद का फॉर्म हम दिखाते हैं, फिर लिखते हैं क्या, पुटिंग, जो लिखते हैं फॉर्म में, पुटिंग y इक्वल टू u इंटू v। अब उसके बाद इक्वेशन का फॉर्म है, इक्वेशन रेड्यूस टू द इक्वेशन रेड्यूस टू डबल डिफरेंशिएशन v एक्स स्क्वायर और सिंगल डिफरेंशिएशन, सिंगल नहीं, यहाँ पे q1 v इक्वल टू r। अब यहाँ पे q1 की जरूरत हुआ और r1 की जरूरत हुआ, r1 की जरूरत हुआ ना, q1 और r1 की जरूरत होगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, q1 निकालते हैं। तो q1 निकालने के लिए फॉर्मूला है q माइनस 1/2 dp बाई dx माइनस पी स्क्वायर बाई 4। देखिए कहीं अगर डॉट हो तो कमेंट में जरूर बोलिएगा ताकि उस चीज को सुधारा जाए और पूरी तरीके से सुधारने की कोशिश किया है। q बराबर है जो ये पूरा पार्ट है 1 प्लस 2/x प्लस 2y(x स्क्वायर माइनस 1/2 और dp, यहाँ पे p का फॉर्म है तो यहाँ पे आएगा d और यहाँ -2 और 1 प्लस 1/x dx और माइनस p का जो वैल्यू है ये पूरा पार्ट है -2 इंटू 1 प्लस 1/x का होल स्क्वायर और बाई 4, राइट। अब यहाँ पे का जो टर्म है 1 प्लस 2y(x प्लस 2y(x स्क्वायर और यहाँ पे ये कांस्टेंट पार्ट बाहर आएगा -2 x का जगह 0 और 1/x का -1/x स्क्वायर और ये लाइन है जो ऐसा ही रह जाएगा। इस फॉर्म को 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और 1 प्लस 1 इतना का होल स्क्वायर बाई 4, ये कटेगा तो काट सकते हैं। और इसका हम आगे का फॉर्म हम यहाँ पे सेट करते हैं। देखिएगा q1 इक्वल्स टू आएगा क्या, 1 प्लस 2y(x प्लस 2y(x स्क्वायर माइनस ये 2 से 2 तो कट गया और माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, तो -1/x स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सही है। अब यहाँ 2 से 2 कटेगा 1 प्लस 2y(x प्लस 2y(x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और -2। ये पहले तो ये दोनों 1 से 1 कटेगा, फिर सोच रहे हैं कि ये दोनों ऐड होकर के इससे ये कटेगा और ये जो टर्म बचेगा वो मैंने लिख देते हैं क्या, 2/x -2। ये आ गया q1 का वैल्यू। देखिए q1 का वैल्यू कहीं गलत तो नहीं निकाला मैंने, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। q1 का पार्ट जो मैंने निकाला है कहीं गड़बड़ तो नहीं ना है, थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैंने गलती किया है, थोड़ा यहाँ पे 1 आना चाहिए था क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस 2ab, तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही हुआ, x नहीं हुआ। अब यहाँ पे का पार्ट आएगा माइनस इतना 1/x स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 2y(x माइनस में और 2y(x प्लस में, ये भी कट जाएगा तो कट के ये पार्ट क्या आ गया, 0 आ गया, राइट। फिर अब हम r1 निकाल लेते हैं। तो r1 क्या होता है कि r बटा u, और r है कहता तो r मेरा 0 है और 0 बटा u है x e के पावर x अर्थात 0। अब इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ पुट करते हैं कैसे का फॉर्म, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस q1 मेरा है 0 इंटू v r1 क्या है 0, तो डबल डिफरेंशिएशन x स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे का जो पार्ट आ गया, अब इसको हम सॉल्यूशन का रूप अपनाते हैं। कैसे अपनाते हैं जरा देखिएगा। देखिए इसका बहुत से तरीका अपना सकते हैं निकालने का। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन एक बार करते हैं तो मेरा आएगा क्या, इंटीग्रेशन का पार्ट एक बार करें तो डबल डिफरेंशिएशन हट जाएगा
और इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो क्या आएगा C1, यानी कोई कांस्टेंट पार्ट आ जाएगा, C आ जाएगा। क्लियर है? अगर हम इंटीग्रेशन का फॉर्म सेट करते हैं तो फिर इसमें हम एक बार और इंटीग्रेशन करते हैं तो सिर्फ v दिखेगा और इसमें इंटीग्रेशन का होगा C1 इंटू एक्स और यहाँ लिखाएगा C2, यानी ये फॉर्म एक एक करके इंटीग्रेट किया गया है। इसमें एक बार लगाएंगे तो सिंगल डिफरेंस आ जाएगा और जीरो का इंटीग्रेशन C1 लिखा जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद इसमें हम फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे तो आ जाएगा v आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन x, इसके साथ कांस्टेंट टर्म एक और आएगा C2 आएगा, जो पढ़े होंगे इस टाइप का क्वेश्चन। अब इसके बाद ये v आ गया, तो v आ गया। अब इसके बाद v जब आ गया तो फॉर्मूला क्या होता है u इंटू v, जिसमें से u मेरा है यहाँ पे x e के पावर x और यहाँ v है जो C1 x प्लस C2, यानी ये रहा मेरा कंप्लीट आंसर जो सामने दिख रहा है पूरी तरीके के साथ, परफेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए तो इसको नोट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं और भी क्वेश्चन तरीके से। देखिए मैंने थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, डबल डिफरेंशियल माइनस 2/x सिंगल डिफरेंस इतना है। तो इसमें तो आसान है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म पर सेट कर रहा है तो डायरेक्ट हम फॉर्म सेट करते हैं क्या कि इसका कोफिशिएंट p कहलाएगा जो -2/x और q बराबर जो है यहाँ पे 1 प्लस 2/x स्क्वायर और r बराबर कहलाएगा 0, जिसमें से यहाँ पे q1 बराबर अगर निकालना चाहेंगे, q1 निकालना अगर चाहेंगे, q1 से पहले हम क्या u निकालना चाहेंगे, u बराबर हो क्या e के पावर इंटीग्रेशन -2 p इंटू dx, राइट। देखिएगा e के पावर -1/2 और p है देखिएगा -2/x dx, तो यहाँ पे -2 कटेगा 1/x का इंटीग्रेशन log x और e और log कैंसिल बचेगा, क्या सिर्फ x बचेगा। फिर देखिए q1 निकालना चाहेंगे तो q -1/2 dp/dx -p²/4, जिसमें से यहाँ पे q मेरा कितना है 1 प्लस 2/x स्क्वायर -1/2 dp/d और p है कितना, t है -1/2x dx और p का जो वैल्यू है, p का वैल्यू है -2/x का स्क्वायर/4। अब यहाँ पे क्या है 1 प्लस 2/x स्क्वायर -1/2 और ये कांस्टेंट पार्ट बाहर -2 और 1/x क्या -1/x स्क्वायर और यहाँ पे -2 का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा तो +4x स्क्वायर/4, इससे ये कट जाएगा और 2 से 2 भी कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या भाई, तो बचेगा 1 प्लस 2/x स्क्वायर माइनस प्लस फिर -1/x स्क्वायर और -1/x स्क्वायर, ये दोनों जुट के इससे कटेगा, से बचा क्या 1, q1 1 निकल गया। फिर हम निकालेंगे मान लिया r1, तो r1 क्या होता है r/u, जिसमें से r मेरा है कितना, तो r 0 है और u है x, तो 0 ही रह जाएगा, राइट। अब इसके बाद एक फॉर्म मानते हैं, जरा देखते हैं मानने का फॉर्म। देखिए यहाँ पे क्या है कि द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, वो वाला फॉर्म जो डबल डिफरेंशिएशन के फॉर्म था, डबल डिफरेंशिएशन प्लस q1 इंटू v और यहाँ पे क्या आएगा r1, तो डबल डिफरेंशिएशन तो पार्ट लिखा जाएगा और q1 का वैल्यू 1 इंटू v और इक्वल टू r1 कहाँ है 0, तो ये फॉर्म तो सिर्फ इतना ही बच जाएगा, यानी लिखेंगे डबल डिफरेंशिएशन। अब इसका पार्ट का सॉल्यूशन तरीके से अपनाना है, ठीक है। कैसे अपनाना है जरा देखते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया। चलिए इसमें हम एक काम करते हैं, इसका फॉर्म को लिखना चाह रहे हैं क्या, d² v प्लस v इक्वल टू 0, यहाँ पे कॉमन कर लेंगे इस तरह से पार्ट को और इसका हम एक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्म सेट करेंगे। एक्सिलरी को d के स्थान पर m² प्लस 1 इक्वल टू 0, तो m² पर -1 यानी m बराबर आएगा प्लस माइनस i, मतलब यहाँ पे पार्ट 0 प्लस माइनस i। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे e के पावर अल्फा x, अल्फा मेरा 0 है, यहाँ पे आएगा a cos बीटा x या फिर c1 लिख सकते हैं b sin बीटा x। तो देखिएगा e के पावर यहाँ पे अल्फा मेरा 0 है, 0 इंटू एक्स, यहाँ पे a यानी c1 भी लिख सकते हैं cos x और b
साइन बीटा, बीटा यहाँ पे 1 है आई का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे x यानी लिखाएगा a cos x प्लस v sin x, राइट। मैंने अभी थोड़ा देर पहले भी स्पॉट को याद करवाया था कि m बराबर आ जाएगा अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का a अल्फा प्लस यहाँ लिखे थे क्या c1 cos बीटा x और c2 sin बीटा x, इस तरह का फॉर्म मैंने इंडिकेट किया था, राइट। और उसके बाद पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए ये फॉर्म जो है डिवाइड में आएगा, तो लिखाएगा इस फॉर्म के लिए तो 0 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो जरा देखिएगा इसका फॉर्म का क्या कहानी बना, जब इक्वल टू 0 रहेगा तो पार्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकलता है, क्लियर है, वो 0 डायरेक्ट दिखाएगा। अब इसके बाद दिखाएगा v बराबर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल अर्थात a cos x प्लस b sin x और प्लस 0 अर्थात a cos x प्लस b sin x जो पार्ट है। अब इसके बाद का फॉर्म चलेंगे y इक्वल टू u इंटू v, तो u है जो u कहाँ निकाले हैं, u निकाले हैं x और v है a cos x प्लस v sin x, a cos x b sin x का फॉर्म y इक्वल टू है u इंटू v का फॉर्म, क्लियर है। चलिए तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब कुछ हम SW देते हैं, वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, आप बनाइएगा, नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में भी कीजिएगा, हम उसका भी सोल्यूशन कर देंगे, राइट। लेकिन प्रैक्टिस अपने से खुद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन SW के रूप में है, इसको बनाना है जैसे मैंने अभी बताया है उसी टाइप का है, कोई अलग नहीं है, नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कमेंट, तो हम इसका भी सॉल्यूशन कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे टर्म बताने वाले हैं, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट के लिए, ताकि आपके अनेक टाइप का क्वेश्चन भी क्लियर हो सके और भी, राइट। अगर पढ़ाई समझ में आ रहा है तो जरूर विद्यार्थियों में शेयर कीजिएगा, और जो भी चीज है डॉट है कमेंट भी कीजिएगा, राइट। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए थ्योरी नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट सेकंड ऑर्डर के लिए। जो टॉपिक नहीं मिलते हैं कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, उसका वीडियो पूरा भेज देंगे, क्योंकि इस चैनल पे पूरी वीडियो अपलोड किए गए हैं, राइट, आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे।